प्यारे विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए कक्षा 10 के हिंदी के काव्य भाग के पहला ही पाठ सूरदास के पद लेकर आ रहा हूँ और मैं इन पदों को आपको संदर्भ सहित सब व्याख्या बताऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो सूरदास ने जो पद लिखे हैं उसमें पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुल बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर स्वामी करुणा में बार बार बंदे तह पाई। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में बस हम इतना लिखते हैं कि ये पद कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है। तो सूरदास जी का यह पहला पद है, तो हम इसको संदर्भ में लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किया गया है तथा यह पद शीर्षक से उद्धृत है। बस इतना लिखना है संदर्भ। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम ये देखते हैं कि जो पद लिखा हुआ है उस पद में सूरदास ने इस पद में क्या कहना चाहे, किस बारे में बात की, उसको संक्षेप में जो लिख देते हैं उसी को हम कहते हैं प्रसंग। अगर हम इसमें प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रसंग बस हमें एक लाइन में लिखना है कि इसमें भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की, क्योंकि इस पद की सबसे पहली लाइन में दिया है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इससे स्पष्ट होता है कि सूरदास ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन उनकी चरणों की वंदना के लिए किया है। तो ये तो था इनका प्रसंग। अब जरा इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें एक शब्द दिया है हरिराई। हरिराई का मतलब होता है श्री कृष्ण। इसमें श्रोमण सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। जाकी कृपा पंग गिर लांगे, पंग कहते हैं लंगड़ा, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब होता है दिखाई देने लगता है। इसकी कृपा हो जाने पर सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुल बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक, रंक कहते हैं दरिद्र व्यक्ति को। बहिरो सुने यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुल बोले, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, गूंग पुल बोले यानी गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब क्या होता है? दरिद्र। क्या होता है? दरिद्र, यानी दरिद्र व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की कृपा हो जाने पर राजा बनकर चलने लगता है। यानी भगवान कृष्ण के चरणों का इतना अनोखा प्रभाव है कि इनके कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तह पाए, यानी सूरदास जी इसमें कह रहे हैं
करुणामय का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। तो सूरदास जी इसमें बता रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी इसकी व्याख्या। अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करें तो काव्यगत सौंदर्य में दो तीन चीज़ें लिखी जाती हैं। एक तो लिखी जाती है कि इनकी भाषा कैसी है, इस पद में रस कैसा है, शैली कैसी है, छंद कैसा है, अलंकार कौन सा है। तो मैं इनको क्रम से बताता हूँ आपको। अगर हम भाषा की बात करें तो इस पद को सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है। और अगर हम इसकी शैली की बात करें तो शैली मुक्तक है। ये मुक्तक शैली में आपको कभी आगे जब व्याकरण आएगी तब बताऊंगा मुक्तक शैली क्या होती है। अगर हम छंद की बात करें तो छंद इसमें गेय पद है, रस भक्ति है। और अगर अलंकार की बात करें तो चरण कमल में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। ये अलंकार भी कभी आगे बताऊंगा। अगला दूसरा पद है सूरदास का, अवगत्य गत्य कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत में निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचारे ताते सूर सुगम पद गावे। तो इसका संदर्भ वही है जो हमने पहले वाले पद में बताया है। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए श्री कृष्ण की लीला को गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। बस इतना प्रसंग में लिखना है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो आइए देखते हैं। अवगत्य गत्य कछ कहत न आवे, अवगत कहते हैं निराकार ब्रह्म को या निर्गुण ब्रह्म को, गत यानी दशा, कछु कहत न आवे यानी सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उनकी स्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त में, किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही होगा। अंतर्गत का मतलब होता है हृदय में। जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन वह मन ही मन में उसके स्वाद का अनुभव कर लेता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद में केवल अनुभव किया जा सकता है और वाणी द्वारा उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम, परम का मतलब होता है बहुत अधिक। अमित, अमित का मतलब होता है अधिक। और तोष का मतलब होता है संतोष। तो मैं इसके अर्थ की बात करूं तो सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उसके असीम संतोष प्राप्त होता है, परंतु है प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। रूप
रेख गुण जात जुगत बिन। सूरदास जी कह रहे हैं कि उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई निश्चित विशेषता है, और न जाति है, और न वह किसी युक्त से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निरालंब यानी बिना किसी सहारे के, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सबविद अगम विचार तातः सूर सुगन पद गावें। यानी सूरदास जी कहते हैं कि इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गान अधिक उचित समझा है। अगर हम इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी काव्यगत सौंदर्य वही है जो पहले वाले पद में था। बस अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें एक लाइन है आगम अगोचर और दूसरी है जात जुगत। आगम अगोचर और जात जुगत, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। आगम अगोचर और दूसरी है जात जुगत। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में दिया है कि किलकत कान घुटरबिन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। कबहू निरक हर आप छाओ को करसों पकड़न चाहत। किलकत हसत राजत द्वय दतियाँ, पुण्य पुण्य तह अवगाहत। कनक भूम में पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कर कर प्रतिपत प्रतिमन बसुदा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सो निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभ को दूध पियावत। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो इसमें संदर्भ वही है जो हमने तुमको सबसे पहले पद में बताया था। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। बस इतना लिखना है प्रसंग। अगर हम इनके व्याख्या की बात करें तो किलकत कान घुटरबिन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। यह मनमय का अर्थ होता है मड़ियों से युक्त। मनमय का क्या अर्थ है? मड़ियों से युक्त। कनक माने सोना, यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद के आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जड़ित है। उस आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। कभू निरक हर आप छाओं को करसों पकड़ना चाहत। यानी भगवान कृष्ण जब किलकारी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, किलकत हसत राजत द्वैदतियाँ। किलकत यानी किलकारी मारते हैं, हसत माने हंसते हैं, राजत माने सुशोभित होती हैं, द्वय माने दो, दतियाँ माने छोटे छोटे दांत। पुण्य पुण्य यानी बार बार, तह अवगाहत। अवगाहत का मतलब क्या होता है? पकड़ते हैं। अवगाहत का अर्थ क्या होता है? पकड़ना। यानी जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को वे बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि यानी
उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो करे करे प्रति पद प्रति मन वसुधा कमल बैठ की साजत। वसुधा मान होता है पृथ्वी, बैठकी मान होता है बैठकी का अर्थ होता है आसन, यानी ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। बाल दशा सो निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माँ यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिया। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। अगर हम इसके काव्य के सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी काव्य का सौंदर्य वही है। भाषा इसकी ब्रज है, छंद गेय पद हैं, शैली मुक्तक है। अगर हम रस की बात करें तो रस इसमें वात्सल्य है। और अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें कमल बैठकी, जो कमल बैठकी शब्द है इसमें रूपक अलंकार है। प्रतिपद प्रति मन, प्रतिपद और प्रतिमन इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब चौथा पद देखते हैं। मैया अपनी सब गाय चराए हों, प्रातः हो तो बल के संग जाए हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गैयन के भीतर ने कहो डर न लागत, आज न शोभो नंद दुआई रैन रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहे हो, सूर शाम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दे। इसमें भी वही संदर्भ है जो सबसे पहले पद में बताया था। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है, यानी बच्चे की हट उसको सूरदास ने दर्शाया है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो मैया अपनी सब गाय चराए हूँ, हे माँ मैं अपनी अब सारी गाय चराने जाया करूँगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हठपूर्वक कहते हैं। प्रातः होत बल के संग जयो तेरे कहे न रहे, यानी सुबह होते ही मैं बलदाऊ के, बल का मतलब बलदाऊ, बलदाऊ के संग जाऊंगा, तेरे कहने से बिल्कुल घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेको डरने लागत, जितने भी ग्वाल बाल गायों के बीच में रहते हैं उन्हें जरा भी भय नहीं लगता। आज न सो वो नंद दुहाई रैन रहूं वो जागत, यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज न शोभो नंद दुहाई रैन रहूं वो जागत। हे माँ यशोदा मैं आज रात्रि में सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जागता रहूँगा। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ। और ग्वाल सब गाय चराए हों मैं घर बैठो रहे हूँ, और ग्वाल सब गाय चराए हों मैं घर बैठो रहे हूँ। ऐसा न हो कि कहीं सवेरा होने पर मेरी आंखें ही न खुलें और मैं गायों को चराने न जा सकूं। हे माँ ऐसा नहीं हो सकता।
कि सब ग्वाल वाल गाय चराएं और मैं घर ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहे हो, प्रात जान में दे हो। यानी माँ यशोदा कह रही हैं, इस पद में सूरदास जी बताते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माँ यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। अगर हम इसमें काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा सरस और सुबोध ब्रज भाषा है। शैली इसकी मुक्तक है, छंद गेयपद है, रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है। और इसी के साथ पांचवा पद और इस क्लास का अंतिम पद देखते हैं। इसके बाद में जो पद होंगे वो दूसरी पार्ट 2 में बताऊंगा। मैया होने गाय चराए हो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोह से, मेरे पाँव पिराए, जो न पत्तें पूछ बल दाओ, अपनी सौं दिवाए, यह सुन माय जसोदा ग्वालन, गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराए, सूर शाम मेरो अति बालक, मारत ताय रिंगाए। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इसमें वही प्रसंग है जो पहले वाले इससे अगर हम संदर्भ की बात करें तो इसमें वही संदर्भ है जो सबसे पहले वाले पद में बताया था। अगर हम प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रसंग आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि इस पद में श्री कृष्ण माँ यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। यानी इस पद में भगवान कृष्ण ने अपनी माता से ग्वाल वालों की शिकायतों को बताया है। ये व्याख्या देखते हैं। मैया हो न चराए हो गाय, हे माँ अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, यानी सब ग्वाल वाले मुझसे ही गाय घिराते हैं, मेरे पाँव पिराए, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता इसलिए अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौन पत्त्याएं पूछ बल दाऊ, अपनी सौं दिवा। पत्त्याएं मतलब विश्वास न हो, पत्त्याएं मतलब विश्वास। जौन पत्त्याएं पूछ बल दाऊ, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बलदाऊ को पूछ ले। अपनी सौह दिवा, सौह का मतलब होता है कसम। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी कसम खिलाकर बलदाऊ को पूछ ले। यह सुन माय जसोदा ग्वालन, गारी देत रिसाए। रिसाए का मतलब होता है गुस्सा। यानी भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर माता यशोदा उन ग्वालिनियों के बच्चों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहरा है। पठवत यानी भेजती हूँ। माँ यशोदा कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ कि वो जाकर ग्वाल वालों के साथ जाकर थोड़ा बहुत मन बहला ले। केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताय रिंगाए। रिंगाए मतलब दौड़ा कर, रिंगाए का मतलब यहाँ क्या है, दौड़ा कर। और ये ग्वाल वाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। अगर हम इसके काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसकी भाषा ब्रज है, छंद गेयपद है, रस वात्सल्य है और अलंकार पाए पिराय, इसमें अलंकार अनुप्रास है। सूर श्याम इसमें अलंकार अनुप्रास है। तो विद्यार्थियों अब अगला पद मिलते हैं अगली स्लाइड के साथ।